ठीक 40 साल पहले 19 फरवरी 1984 के दिन हुए सिख दंगों में जो नरसंहार हुआ, उसकी यादें आज भी पीड़ित परिवारों के जहन में ज्यों की त्यों हैं। इन पीड़ितों की आंखों से छलकते आंसू उसे खौफनाक मंजर की याद दिलाते हैं जो 40 साल पहले इन आंखों ने देखा था। कितने ही परिवारों ने उस दंगे में अपनों को खोया था। समय बीतता गया, लेकिन 19 फरवरी 1984 को मिला दर्द और जख्म आज भी इनके दिलों में ताजा है। 40 सालों में कितनी ही सरकारें आई और गई, किसी ने भी इन आंसुओं को पोंछने की जहमत नहीं उठाई। ना किसी ने इनका दर्द जाना और ना ही उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की। ये पीड़ित परिवार अपनों को खोने के बाद मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते रहे। इनका कहना है कि सरकारों ने ना तो इनका दर्द समझा और ना ही कभी उनके परिवार की चिंता की। हालांकि कुछ सिख संस्थाओं ने फौरी तौर पर उनकी मदद जरूर की। आज एक बार फिर 40 साल बाद उन लोगों को याद किया गया जो उन दंगों के दौरान अपनों से सदा के लिए खो गए। फिलहाल ये सभी परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानीपत की विभिन्न सिख संस्थाओं ने भी थोड़ी बहुत उनकी मदद जरूर की, लेकिन शायद ये उनके लिए नाकाफी थी। अब एक बार फिर से सरकार से मांग की गई है कि वे इन परिवारों की ओर ध्यान दें और इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। उस टाइम बेटा मैं घर थी। बाद में हमारे को 11 बजे पता लगा ये गुरुद्वारे में शहीद हो। फिर कोई जाने नहीं देता था। हम बहुत मुश्किल से पुलिस ही लेके गई थी। संस्कार भी नहीं करने देते थे और संस्कार करने को जगह भी नहीं थी। दो को जलाया था जी। हाँ, तब हुआ क्या था, कैसे हुआ था? हुआ तो वहीं गुरुद्वारे में। ये इन्होंने कह रहे थे आदमी, बहुत आदमी इन्होंने भेजे थे और ये भजन लाल ने इन्होंने ऐलान दे दिया था भी इनको सरदारों को खत्म कर दो। आज 40 साल बीत जाने पर द्वारा कोई सहायता मिली नहीं सर, नहीं मिली हमारे को। बस यही देते हैं सरकार ने हमारे को बेटा कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इन्होंने 10,000 रुपया दिया था, वो भी डीसी ने दिया था। उसके बाद में हमारे को कुछ नहीं मिला। हाँ, बताई होंगी जी परिवार। तो मैं 7 साल तो शादी को हुए थे, तो उसमें बस भी ली, मैं उजड़ भी गई। कह तो रही हूँ, मेरी लड़की बड़ी 5 साल की थी। उसके बाद में लड़का है वो 3 साल का था। एक लड़का 1 साल का था। किराए पे रहते थे हम। इन्होंने उस टाइम तो अपनी अपनी जान की पड़ी थी। दूसरे का कौन सहारा करता है? कोई नहीं बेटा किसी को सहारा देते थे। आई है सरकार, आई है पर सुनाई नहीं होती। अपने वोटों के पीछे पड़ते हैं, कोई हमारे को पूछता ही नहीं। आप चाहते हैं जो हमारा बनता है वो दे दो। सरकार दुनिया को दे रही है, वो हमारे को दिल्ली में देखो इतना पैसा दिया है, घर भी दिए हैं, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो पूछते ही नहीं। दिल्ली देखो मकान दिए हैं, नौकरियाँ दी हैं, पैसा दिया 10-10 लाख, और हमारे को तो 1 रुपया भी नहीं देते। हम बहुत जगह पे धक्के खा के बैठ गए हैं। फिर हमने बोला इतने धक्के खाएंगे, इतने में अपनी मेहनत करो और खाओ। मेहनत मजदूरी करते रहे। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं बेटा। कह तो रही हूँ 7 साल हुए थे शादी को। इसमें बस भी ली, उजड़ भी गई। तब करके बच्चे छोटे छोटे, बहुत मुश्किल। मैंने फैक्ट्री में काम करती थी। घर वाले भी जो सास ससुर थे वो भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। वो कौन पालता? कोई किसी का बच्चा नहीं पालता। हाँ। कितने बच्चे? 3 बच्चे। कह तो नहीं हूँ, बड़ी लड़की 5 साल की थी उस टाइम। छोटा लड़का 3 साल का था, एक लड़का 1 साल का था। तो इतने दिन मेहनत मजदूरी कर करके बच्चे पाले हैं बेटा। बस हमारा अंदर ही रोता रहता है। नहीं हम बोल नहीं पाते। अपना आदमी कैसे खो देंगे हम? क्या करें अब? वो आ तो रहेगा नहीं। अब फिर भी कोई काम कर में करते जा तो आता ही। अब कल वहाँ गुरुद्वारे में उन्होंने मनाया है, तो फिर वहाँ भी गए। वहाँ भी मैं बहुत रो रही थी। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।